हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बात की जाए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं कि जो आपका जो थर्ड मेरिट लिस्ट है, थर्ड मेरिट लिस्ट आज आपका जारी किया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आपका चलेगा 12 सितंबर तक, ये भी बात आप जानते हैं। इसके बाद एडमिशन के इस प्रोसेस में सबसे बड़ी मेन बात है कि इस बार इतना डिमांड क्यों गया, यानी आखिर स्लाइड अप एग्जैक्टली हो क्यों नहीं रहा है। इस सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका स्लाइड अप 9 के बराबर हुआ है और क्या कुछ इसके इंपॉर्टेंट कारण है। साथ में ये भी मैं आपको कुछ कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, कुछ आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा हूं कि आखिर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का इस बार इतना अधिक अप्लाई क्यों आया। सीट इसके पास 1,20,000 है और इसके पास अप्लाई फिलहाल में आया है 1,34,000 प्लस आपका अप्लाई आया है। तो कह सकते हैं सीट से 14,000 प्लस आपका अप्लाई पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ है। साथ में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई नहीं किया था, तो वो इंतजार कर रहे हैं स्पोर्ट एडमिशन के प्रोसेस को लेकर के। तो वैसे तमाम सारे कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनका एडमिशन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कैसे होगा ये भी जानेंगे। साथ में आखिर इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इतना स्पेशल स्टूडेंट के बीच में क्यों है, तमाम सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको चुदा टाइम मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको एक एक करके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में, एक एक करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहली बात समझिए, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इस बार स्पेशल क्या है। आपको बता दें कि जो सिस्टम होता है, यानी जो आपका जो यूनिवर्सिटी को जो रन कराती है, जो बिहार गवर्नमेंट है, जो बिहार का जो कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटी को रन कराती है, वो इस बार से लागू करने वाली थी सीबीसीएस सिस्टम को, यानी क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम को। क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम बेसिकली एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसमें क्या किया जाता है, कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है सेमेस्टर वाइज में। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इस बार जो कोर्स कंप्लीट हो रहा है वो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के सिस्टम से कंप्लीट हो रहा है। और ये अगला साल से सीबीसीएस सिस्टम इस बार मतलब अगला साल से पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी सीबीसीएस सिस्टम लग जाएगा। अभी फिलहाल में पटना यूनिवर्सिटी में ये सिस्टम इसी साल से लग चुका है। इसके बाद जब ये सिस्टम पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाइड हो जाता है तो कैंडिडेट को थोड़ा सा सीबीसीएस सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और बिहार का एक सिंगल यूनिवर्सिटी होगा, मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी में बिहार के लिए पटना यूनिवर्सिटी एक सिंगल यूनिवर्सिटी है जिसमें सीबीसीएस सिस्टम अभी लागू किया गया है। जिसके कारण से जो बहुत सारे कैंडिडेट पटना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए थे वो भी एडमिशन पटना यूनिवर्सिटी में नहीं लिए। कारण है कि वहाँ पे सेमेस्टर वाइज सिस्टम है, वहाँ पे सीबीसीएस सिस्टम है, जिसके कारण से आगे चल करके उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी की एक बैकअप यूनिवर्सिटी होती है, मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी का एक ऑप्शन होता है। जो भी कैंडिडेट का पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी जरूर अप्लाई करके रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स सीबीसीएस सिस्टम से बचने के लिए वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में शिफ्ट करें। इसका मतलब कहने का मतलब है कि इसमें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो अप्लाइंग करने का जो रेट है, यानी जो कैंडिडेट एडमिशन लेने के लिए जो होड़ में लगे हुए हैं वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पिछले साल की अपेक्षा अधिक लगे हुए हैं। जिससे सिचुएशन क्या हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास अप्लाई बहुत ज़्यादा आया है, तो अप्लाई आया है इसका मतलब कट ऑफ क्या होगा, बहुत ही कम डिक्रीज करेगा। और इसी सिचुएशन के कारण फर्स्ट लिस्ट के बाद जब सेकंड लिस्ट आया तो सेकंड लिस्ट में कई प्रकार के प्रॉब्लम हुए, उसमें कैंडिडेट को स्लाइड अप मिला ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि स्लाइड अप करना ना करना वो यूनिवर्सिटी के हाथ पे है। आप उसके रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं सकते, आप उसके रिगार्डिंग कुछ भी कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो चाहेगी वो करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या हो गया था कि यूनिवर्सिटी ने जो स्लाइड अप करने के लिए जो अप करना चाहिए था यूनिवर्सिटी ने डाउन कर दिया था, और इसी को लेकर के हंगामा हुआ और फिर यूनिवर्सिटी ने क्या कर दिया, सेकंड मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। लेकिन ये जो अब थर्ड मेरिट लिस्ट है, यूनिवर्सिटी कर सकते हैं अपनी चालाकी की। इसमें वो क्या की कि नीचे आपका नहीं की, लेकिन ना नीचे की ना आपका ऊपर की, सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर के वो सब कुछ सीख गई और वो क्या कर दी, जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में जगह था वही आपका थर्ड मेरिट लिस्ट में भी वही आपका पोजीशन दे दिया। जिसके कारण से ना स्टूडेंट्स का हंगामा कर सकते हैं कि उनका क्यों नहीं ऊपर आया, क्योंकि वो कट ऑफ बना करके एक कट ऑफ वो पेश कर चुकी है जिसमें बताती है, आप कट ऑफ लिस्ट भी वेबसाइट पर देख सकते हैं, वो एक कट ऑफ दिखा दी कि आपका कट ऑफ मैच नहीं कर रहा है। इसके कारण से आपका स्लाइड अप नहीं हुआ और जो आपका था वही आपका रह गया। जिसके कारण से स्टूडेंट्स तो ये बात जान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने अप्लाई कर दिया। प्लस बहुत सारे कैंडिडेट का ये भी सवाल है कि करप्शन के कारण से एडमिशंस का मैटर होता है, तो ये सारे कैंडिडेट्स के बीच में प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण से वो अक्सर जो सिचुएशन है उसमें समझते हैं कि उनका स्लाइड अप नहीं हो रहा है। लेकिन स्लाइड अप एक्चुअली में नहीं होने का जो मेन कारण है वो रहा कि कट ऑफ का कम ना होना, यानी जो आपका कट ऑफ लिस्ट आया थर्ड कट ऑफ लिस्ट, आप उसमें मिलाइए कि आपके कोर्सेस में कट ऑफ लिस्ट आपका कम नहीं हुआ है। साथ में ये जो मेरिट लिस्ट बनता है वो कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर बनता है, जिसमें आपका क्लास 12 का परसेंटेज भी मैटर करता है, लेकिन साथ साथ में आपका कैटेगरी भी मैटर करता है, यानी आपके कैटेगरी में भी सीट होना चाहिए। हो सकता है कि कुछ बच्चों का आपका जैसे मान लेते हैं कि कट ऑफ चल रहा है, मान लेते हैं कि 74% आपका है और लिस्ट बना 69 में, तो हो सकता है कुछ बच्चों का 74 वाला का अलॉटमेंट नहीं भी आएगा और कुछ बच्चों का
71 वाला का अलॉटमेंट आ भी जाएगा। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट कारण ये भी हो जाता है कि आपके कैटेगरी में हो सकता है सीट न बचा हुआ रहे, दूसरे कैटेगरी में सीट होगा तो उस कैटेगरी वालों को क्या कर दिया गया है, अलॉटमेंट कर दिया गया है। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ नीचे में ही बताया गया था इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे बताया गया था इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट। और जब आप इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करते थे तो आपको इंस्ट्रक्शंस का पेज खुलता था जिसमें बताया जाता था कि मेरिट लिस्ट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। और उसमें ये आपको टर्म्स एंड कंडीशन यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करा चुकी है कि हम आपका मेरिट लिस्ट बनाएंगे क्लास 12 के परसेंटेज पे, प्लस आपका कैटेगरी पे और प्लस सीट पर। कैटेगरी भी आपका मैटर करेगा, सीट भी मैटर करेगा। तो हो सकता है कि आपके कैटेगरी में सीट खत्म हो गया होगा, इसलिए कट ऑफ लिस्ट मैच करने के बावजूद आपका अलॉटमेंट नहीं आया होगा। तो आपका स्लाइड अप न होने का कारण, आपका मेरिट लिस्ट में नाम न आने का कारण क्या कुछ कारण था ये मैंने आपको बताया। पहला कारण कि इस बार अप्लाई डिमांड से ज़्यादा है, यानी इस बार यूनिवर्सिटी का डिमांड ज़्यादा है, तो कह सकते हैं जो सप्लाई होगा मतलब जो आपका अलॉटमेंट आएगा वो बहुत कम आएगा, मनपसंद में मिलने की संभावना बहुत कम होगी। पहला चीज़। दूसरा फैक्टर मैंने बताया कि अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो इसका ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण होता है कि आपके कैटेगरी में सीट का प्रॉब्लम, कट ऑफ मैच करने के बावजूद क्यों यह प्रॉब्लम हो रहा है ये मैंने बता दिया। ये दोनों पॉइंट को मैंने बता दिया। इसके बाद अगर मैं आगे के बारे में बात करूं तो आगे के बारे में ये समझ लीजिए कि अभी आपका थर्ड लिस्ट का एडमिशन आपका 12 सितंबर तक चलेगा, 1 से 2 दिन आपको वैलिडेशन का टाइम मिलेगा। अभी मैं आपको बता दूं जितना भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में सीट है, जितना भी सीट है यानी 1,20,000 में लगभग 51,000 सीटों पर एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है। तो जब आप 51,000 सीटों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो जो थर्ड मेरिट लिस्ट आया है, तो जो आपका थर्ड मेरिट लिस्ट आया है वो लगभग 69,000 सीटों पर एडमिशन के लिए थर्ड मेरिट लिस्ट आया है। तो थर्ड मेरिट लिस्ट में 69,000 टोटल के टोटल कैंडिडेट का क्या कर दिया गया है, अलॉटमेंट कर दिया गया है। अब इसके बाद जो सीट बचेगा, यानी इसके बाद जो सीट बचेगा और सीट बचने के बाद अगर बता दें आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो लगभग जब 10 से 20,000 के आसपास सीट बचती है तो आपका लाता है स्पोर्ट एडमिशन। और अगर 20,000 से ज़्यादा सीटें बचेगी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में तो चौथा मेरिट लिस्ट आएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि चौथा मेरिट लिस्ट आए और चौथा मेरिट लिस्ट आपको 15 सितंबर के आसपास आपका क्या कर दिया जाएगा, फोर्थ मेरिट लिस्ट लाया जाएगा। तो चौथा मेरिट लिस्ट भी आएगा, 100% चौथा मेरिट लिस्ट आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो स्लाइड अप का प्रॉब्लम, तो स्लाइड अप क्यों नहीं हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। तो कैटेगरी का भी प्रॉब्लम होगा, सीट का भी प्रॉब्लम होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स के कारण न आ रहा होगा। और बाकी जो सिचुएशन है, सिचुएशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सीट के बारे में बता दिया कि 69,000 कैंडिडेट का अलॉटमेंट किया गया है। इसके बाद अगर 20,000 से ज़्यादा सीट बचेगा तो चौथा लिस्ट, अगर 20,000 से कम सीट बचेगा तो आपका स्पोर्ट एडमिशन का प्रोसेस आएगा। हालांकि स्पोर्ट एडमिशन प्रोसेस में गरिमत रहने वाली ये बात है कि आप स्पोर्ट एडमिशन में वैसे भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कैंडिडेट पहले से अप्लाई नहीं किए हुए। इसके कारण से फिर से स्पोर्ट एडमिशन में लेना, यानी स्पोर्ट एडमिशन में आपको एडमिशन लेना और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा, आपका और भी कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो जो आपको लिस्ट में मिले अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो आप एडजस्ट करके आराम से एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो फिर आप जब चौथा लिस्ट आएगा आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट इस बात का पूरी ख्याल रखिएगा कि अगर आपको मनपसंद नहीं मिला है, अगर आपको मनपसंद नहीं मिला है मतलब अगर आपको ढूंढने वाला सब्जेक्ट मिल गया, जैसे कोई कैंडिडेट मैथ ही पढ़ना उनका ड्रीम था और उनको मान लेते हैं कि जबरदस्ती उनको मिल चुका है केमिस्ट्री, तो ये हो गया ढूंढने का काम। जबरदस्ती आप इन करियर ढूंढिएगा तो फिर वो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो वैसे तमाम सारे पेपर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट पेपर को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ का एक बेस्ट पॉलिसी है। आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, पेपर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कॉलेज में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको जो भी सारा एडमिशन्स के टाइम में कॉलेज का प्रॉब्लम हो तो कॉलेज के प्रॉब्लम को एडजस्ट कर लीजिएगा, बट पेपर के प्रॉब्लम को एडजस्ट नहीं कीजिएगा। तो आशा करते हैं ये जो कॉलेज और पेपर के जो बीच का जो आपको डिसीजन लेने का अगर आपके पास टाइमिंग आ जाए तो आप डिसीजन जरूर ले सकते हैं मेरे सजेशंस के सपोर्ट से। हालांकि कई सारे कैंडिडेट को मैंने भी सपोर्ट किया, जो भी सारे उसके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन था मैंने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी बताया। तो आपसे भी अगर रिक्वेस्ट, अगर आप भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप मैसेज करें तो आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड बता दें, ताकि यूजर आईडी पासवर्ड के सपोर्ट से जो आपका डिटेल रहे उसको चेक करके आपको समझाने में आसानी हो जाए। ऐसे कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो जो भी कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का सपोर्ट चाहिए वो अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड शेयर करेंगे, ताकि यूजर आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से जो सारे आपके इन्फॉर्मेशन है, जो सारे आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर समझाया जाए। और किसी भी प्रकार का आपको एडमिशन का सपोर्ट चाहिए, अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जो भी सर आपको सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और जो आपका प्रॉब्लम है स्लाइड अप क्यों नहीं हुआ इसका सवालों का जवाब आपको जरूर मिल गया होगा। सो गाइस वीडियो को इन करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।